नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऋतुराज जी के द्वारा रचित कन्यादान नामक पाठ का सारांश जानेंगे। कन्यादान शब्द जब हम सुनते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा प्रचलन है, जो दान शब्द जोड़ा गया है कन्या से वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि दान तो वह दान होता है जो दिया गया वापस नहीं मिलता। तो फिर हम कन्या के लिए ही कन्यादान क्यों कहते हैं? इस कविता में जो कन्यादान करते वक्त माँ का दुख है, उस दुख को आपके सामने कविता के माध्यम से रखा गया है। कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख कितना करुणापूर्ण और स्वाभाविक होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपनी लड़की, जो उसकी बेटी है, जो उसकी जीवन की संचित और सबसे अंतिम पूंजी है, मानो जैसे वह उस पूंजी को दूसरे को सौंप रही है। क्योंकि बेटी ही ऐसी होती है जो माँ के सबसे समीप होती है, माँ के सुख दुख के साथी होती है। और शायद यही वजह है कि कवि ने बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा है। जिस प्रकार व्यक्ति की अंतिम पूंजी जब खत्म हो जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार बेटी भी माँ के लिए अंतिम पूंजी की तरह है। जब वह विदा होकर के अपने ससुराल चली जाती है तो माँ के पास कुछ नहीं बचता है। माँ अपने सुख दुख का बंटवारा किससे करे, क्योंकि कोई उसके सुख और दुख में सहभागी बनना नहीं चाहता है। इसलिए माँ बेटी की विदाई के समय बहुत भावुक हो जाती है। लेकिन समाज की ऐसी परिस्थिति है, समाज ने ऐसा नियम, ऐसी रीति बना दी है जो कि कन्याओं के साथ सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है। माँ की दृष्टि से में लड़की अभी समझदार नहीं हुई है, क्योंकि हर माँ के सामने उनके बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो बच्चे ही होते हैं। माँ के सानिध्य में बेटी को कभी दुख मिला ही नहीं, क्योंकि जो भी दुख घर पर आता था उस दुख को सबसे पहले माँ अपने ऊपर सह लेती थी। इसलिए जो बेटी है वह इतनी भोली और सरल है कि उसका पूरा जीवन माँ के सानिध्य में सिर्फ सुखों में ही व्यतीत होता है। दुख तो उसे आता ही नहीं है, उसने तो दुख को जाना ही नहीं है कि दुख होता क्या है। शायद यही वजह है कि कवि ने बेटी के लिए पाठिका शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसे तो दुनियादारी के विषय में कुछ पता ही नहीं है। इस दुनिया में कितनी गंदगी है, कितने अत्याचार हैं, कितने अन्यायपूर्ण कार्य होते हैं, इन कार्यों के विषय में तो बेटी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने तो जीवन भर सुख भोगा है। और शायद यही वजह है कि वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी। उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उसे थोड़ा बहुत स्त्री के परंपरागत जीवन और बंधी बधाई परिपाटी का ज्ञान था। शायद यही वजह है कि माँ जिस समय बेटी अपने ससुराल जाने के लिए विदा होने लगती है तो माँ अपनी बेटी को यह शिक्षा देती है, उसे समझाती है कि बेटी तुम तो ससुराल जा रही हो, लेकिन ससुराल जाने पर तुम कभी भी अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। अपनी कोमलता के विषय में सोचते हुए कमजोर मत बनना, क्योंकि स्त्री की सुंदरता, कोमलता, लज्जा, शर्म ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए तुम कभी भी इसके विषय में सोचकर कमजोर मत बनना, क्योंकि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, उससे अपने शरीर को जलाया नहीं जाता है। तुम्हें यह कार्य बिल्कुल नहीं करना है। परिवार के सामाजिक बंधनों के संघर्ष से तुम्हें लड़ना है। तुम्हें उनसे ऊब करके
अपनी आत्महत्या करने के लिए अपने आप को अग्नि में जलाना नहीं है, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, उससे शरीर नहीं जलाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है, उसी के संबंध में माँ अपनी बेटी को समझाती है कि समाज की परंपरागत व्यवस्था है, उसके चलते अन्याय सहन नहीं करना है, क्योंकि यह समाज तो स्त्रियों को अबला मानता है। और शायद यही वजह है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो तुम्हें वह अबला नहीं बनना है जो पुराने समय में थी, पुराने प्रथाओं में होता था। तुम बेटी हो, तुम लड़की हो, लेकिन तुम लड़की जैसा मत रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज की परंपराओं के चलते तुम समाज के अन्याय को, अत्याचार को सहन मत करना। जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम में बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर संबंधों में बना रहता है। मतलब कि तुम्हें आभूषणों और वस्त्रों के बंधन में नहीं बंधना है, अन्याय अत्याचार को नहीं सहना है। बेटी हो लेकिन बेटी जैसा नहीं रहना है, तुम्हें बेटों के बराबर रहना है। माँ बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, सौम्यता, आदर्शों और संस्कारों का तो पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को ना अपनाने की शिक्षा देती हैं। लड़की जैसे गुण संस्कार तो हों, लेकिन लड़की जैसी निरीहता, कमजोरी नहीं अपनानी है, क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। इसलिए तुम्हें इनसे सचेत और सावधान रहना है। इस तरह से आप लोगों के समक्ष यहाँ पर कन्यादान नामक पाठ के सारांश को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।